राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो अवैध हथियारों के दम पर आपराधिक घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से मर्डर और दबंगई की खबर भी सामने आती है। हाल ही में दबंगई की एक ऐसी ही खबर फरीदाबाद से सामने आई, जहां पर हाथों में हथियार लिए दो युवकों ने जमकर दहशत फैलाने का काम किया। अवैध हथियारों के खिलाफ आज भी हम हल्ला बोलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। और नहीं जान के जोखिम का डर। कुछ था तो हाथों में लहराती बंदूक, जिसके दम पर दो बाइक सवारों ने सरेआम दहशत फैलाने का काम किया। सवाल अभी वही है, क्या दबंगों तक हथियारों की पहुंच क्या इतनी आसानी है कि वो कभी भी और कहीं भी किसी को अपना निशाना बना सके। हरियाणा सरकार गन कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में गाहे बगाहे कई जगह फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं। चाहे हर्ष फायरिंग की बात करें या किसी दूसरे को डराने धमकाने के लिए फायरिंग की जाती है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पल्ला क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर के दुकान पर 4 युवकों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया। हालांकि पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। मामला दर्ज करने के साथ साथ में और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भी गठित की गई है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया, उसमें 4 युवक फायरिंग करते हुए और चाकूबाजी दुकान पर करते हुए दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त फायरिंग की गई थी उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर अपने ऑफिस पर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर को डराने और धमकाने की वजह से फायरिंग की गई। पुलिस की जांच में अभी तक जो सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि कोई कमीशन का मामला था, शायद उस वजह से आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की है। अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई एक्शन मोड में चल रही है। बीते दिनों नूह पुलिस ने लगातार 2 बड़ी कार्रवाई की और आरोपियों से हथियारों का जखीरा बरामद किया। वहीं नारनौल में भी पुलिस की टीम ने अपराधियों से हथियार बरामद कर उन्हें काबू किया। तो अभी इसमें पेंडिंग है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सोर्स तक जाएंगे इनाम्स के, तो हो सकता है कि हमें और आरोपियों तक भी हमें लेके जाएं, प्लस और वेपन्स भी हम इसमें रिकवरी के लिए हो सकता है। बिकॉज वी इन एवरी केस, जो भी आर्म्स एक्ट का केस होता है उसमें हम सोर्स तक जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम यही होप करेंगे कि जो हमारी जुडिशरी है वो हमें प्रॉपर रिमांड दे, जिससे हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकें। बढ़ते अपराध और हथियार रखने की होड़ ने पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में युवाओं का हथियार रखने का क्रेज मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो हल्ला बोल में लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा इस गन कल्चर के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। बहुत सारे दर्शक लगातार हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये जो गन कल्चर है एक बड़ी समस्या इस समय हरियाणा के लिए बना हुआ है। इसके कारणों को थोड़ा और समझते हैं। हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं।
गुलशन, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गन कल्चर है वो प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने भी की, सरकार की ओर से भी कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जिनको नोटिस तक दिए गए और ये भी कहा गया कि इस कंटेंट को हटाइए नहीं तो आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी खबरें, रोजाना बहुत सारी खबरें आप लोग रिपोर्ट करते हैं। क्या कारण है कि हरियाणा के अंदर ये जो गन कल्चर है गुलशन वो बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, गन कल्चर का शौक जो है युवाओं में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल गन रखना जो है वो फैशन बन गया है। अक्सर हम शादी में देखते हैं, किसी पार्टी में देखते हैं तो लोग दोनाली लेकर चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अवैध हथियार लेकर चलते हैं, लेकिन एक शौक के तरीके से भी वो अपने हथियारों को लेकर चलते हैं। लेकिन इसको लेकर अब पुलिस जो है वो काफी सख्त हो गई है। जैसा कि अभी साइबर पुलिस हरियाणा ने भी इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ी है कि जो भी हम पहले गाने में भी सुनते थे और गाने में भी हम देखते थे कि गन कल्चर को लेकर के गाने जो बनते थे, उससे युवा जो है अपनी गाड़ियों में इस तरह के गाने सुनते हुए नजर आते थे। लेकिन अब उन पर लगाम लगने की तैयारी है। जैसा कि 15 यूट्यूब चैनल है, उनको लेकर के भी हरियाणा साइबर पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है कि आगे से इस तरह के गानों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस तरह के अगर अब गाने आपके उस यूट्यूब पर है तो उनको हटाया जाए। साथ ही गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का इलाका है, फरीदाबाद की बात करें, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र भी बता रहे थे कि अवैध हथियार रखना भी एक हम देख रहे हैं कि लगातार उनका भी शौक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और खासकर बदमाश जो है, अभी कई बार हम देखते हैं कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान भी जब पुलिस जो है उन बदमाशों से अवैध हथियार जब बरामद करती है तो ये भी बड़ी संख्या में अवैध हथियार जो है उसकी भी काफी बड़ी संख्या है। और जहां गन कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहीं अवैध हथियार भी अधिक मात्रा में जो है वो गुड़गांव पुलिस या अन्य पुलिस हरियाणा की जो है वो बरामद कर चुकी है। खासकर अब गन कल्चर लोगों के लिए पहले चाहे बेशक क्रेज के तौर पर वो अपने हथियार को साथ लेकर के चलते हो शादी विवाह में, लेकिन अब वो नहीं चल सकेंगे। पुलिस ने साफ तौर से कहा है। बिल्कुल नहीं गुलशन, देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे कंटेंट हैं या जो लोग देखते हैं या जिस तरीके का कंटेंट वो एक्सेस कर रहे हैं या बहुत इजीली हम लोग देखते हैं कि वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखती रहती हैं हम लोगों को, तो उस वजह से हो सकता है कि लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हों या उसको ये समझते हों कि ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल हो सकता है कि आप गन को प्रमोट करें या इस तरह की चीज़ों में आप संलिप्त हो जाएं। लेकिन दूसरा एक और अहम पहलू गुलशन इसके साथ ये भी है कि अगर अवैध हथियार पहुंच रहे हैं, लाइसेंसी है, उसका प्रदर्शन कर रहा है, उस पर तो पुलिस कार्रवाई करे वो ठीक है, लेकिन अवैध हथियारों का मिलना या अवैध हथियारों का प्रदर्शन करना ये तो पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि भाई ये सप्लाई हो कैसे रहा है और कैसे लोगों तक पहुंच जा रहा है। गुलशन, इसको लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अवैध हथियार अक्सर जो है पुलिस के केस में जब भी कोई बदमाश के साथ मुठभेड़ होती है या बदमाश पकड़े जाते हैं तो उनसे जो जब हथियार बरामद होते हैं तो वो अवैध हथियार ही होते हैं। आखिर ये अवैध हथियार आते कहां से हैं? जैसा कि पुलिस लगातार इसको लेकर के छानबीन भी करती है तो ये ज्यादातर जो है यूपी से, राजस्थान से, इन इलाकों से जो है ज्यादा आते हैं। और खासकर हम गुड़गांव से सटा हुआ इलाका नूह जिला भी है जो कि मेवात इलाका बोला जाता है, वहां से भी अवैध हथियार जो है अधिक संख्या में बरामद किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर से हरियाणा पुलिस को एक जो संदेश दिया है कि अपराधियों पर लगाम लगाने और गन कल्चर को रोकने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। अब पुलिस इन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जो भी अवैध हथियारों को ये अपराधी इस्तेमाल करते हैं उन पर रोक लगेगी। साथ ही जो गन कल्चर पर, जैसा आपने भी कहा कि सोशल मीडिया पर अधिकतर हम देखते हैं कि आजकल के जो बिल्कुल गुलशन मैं इस बात पर लौटूंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से, बलदेव जी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, जब तक प्रशासन
और राजनीतिज्ञ इस चीज को नहीं बंद करना चाहेंगे, इतने तक नहीं हो सकता। कारण है कि पीछे सी अखबारों में भी आई भी एक मिनिस्ट्री की भैंस खूबी यूपी में, तो उसमें सारा पुलिस प्रशासन देख कर उसको उसका पता लगा लिया। तो क्या ये नहीं लगा सकते भी अवैध हथियारों की जहाँ बढ़ते हैं उस फैक्ट्री को बंद किया जाए, और अगर दूसरी वहां से ये जब वहीं से नहीं होगी तो ये अपने आप ही, पर ये जानबूझ के न तो आपका ऊपर ये राजनीतिज्ञ इसको चाहते हैं और न ही पुलिस के ऊपर दबाव होता है ऊपर का, इसलिए वो उनको पता होते हुए भी उस पर कार्रवाई नहीं करते। यहाँ कोई छोटा मोटा मेरे जैसा कोई पकड़ा गया तो उसको दिखा के कह देंगे जी हमने अवैध हथियार ये पकड़ लिया। आते कहाँ से हैं उन फैक्ट्रियों पर और जहाँ से सप्लाई होती है उनके ऊपर क्यों नहीं वो प्रशासन काम करता। जब एक भैंस और एक पीछे से एक डॉगी की भी आई थी, एक बड़े अफसर की, कहीं वो खो गया तो सारा प्रशासन उसके ऊपर लग गया। जब वो चीजें पकड़ी जा सकती है तो ये चीजें क्यों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलदेव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए, जैसे बलदेव जी ने अपनी बात को रखा है, और अपनी बात को आप साझा जरूर करिए। इस मुद्दे पर हल्ला आप बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, बात आपकी अधूरी भी थी और अब देखिए दर्शक भी वही बात कर रहे हैं कि प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और खासतौर से अगर अवैध तरीके से असलहे या हथियार लोगों तक पहुंच रहे हैं तो अगर प्रशासन ये चाह जाए तो इसको ट्रेस आउट भी कर सकता है, इसको रोक भी सकता है। दर्शक भी ये मानते हैं। गुलशन, देखिए बिल्कुल प्रशासन अगर पुलिस चाहे तो जरूर इन पर जो है रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि अक्सर पुलिस जब भी कोई केस स्टडी करती है तो वो पूरी तह तक जाती है। अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उस अपराधी से पुलिस जब जांच करती है, जब उसका रिमांड लेती है, तो ये सारी चीजों की जानकारी उनके पास होती है कि आखिर वो जो हथियार है वो कहां से लिया गया और कैसे उसके पास तक पहुंचा, कितने पैसे में उसने खरीदा, ये तमाम तरह की जानकारी पुलिस के पास होती है। लेकिन उस केस के बाद जब जो भी केस उनके पास उस समय आता है, उस अपराधी के खिलाफ तो जरूर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन आगे जो अन्य लोग हैं जो ये सप्लाई करते हैं या जो ये हथियार अवैध रूप से बेचते हैं, या जो आजकल जो कीमत है इनकी बहुत सस्ती हो गई है, क्योंकि अलग अलग जो है इनके रेट है, क्योंकि दोनाली का अलग रेट आता है, पिस्टल का अलग रेट आता है, क्योंकि अवैध हथियार कई तरह के होते हैं। जी। जो ये बदमाश है ये हर तरह के हथियार खरीदते हैं, तो इन हथियारों के जो रेट है वो भी अलग अलग रेट होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो अपराधी जो जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, और 10 से 20 हजार रुपए के करीब जो है वो अवैध हथियार खरीद लेते हैं, लेकिन वो वन टाइम में इस्तेमाल हो पाते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब बदमाश कोई भी अपराध को अंजाम देता है तो वो उसके बाद जो भी उससे असला या कोई भी पिस्टल या कोई भी हथियार जो है वो उसके पास से जब बरामद किया जाता है तो उसके बाद पुलिस के पास ही रह जाता है। तो इसलिए जो वो हथियार है वो काफी सस्ता खरीदते हैं। अब ऐसे में उन पर लगाम कैसे लगाई जाए? आपने ठीक कहा कि जैसा हमारे एक दर्शक जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि यदि पुलिस चाहे और जो नेता चाहे तो इन पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम कई केसों में भी देखते हैं कि कई नेताओं के नाम भी इसमें शामिल होते हैं कि वो इस नेता से जुड़ा हुआ है या इस गैंग से जुड़ा हुआ है। इसमें गैंग भी बहुत सारी जो है शामिल होती है। तो अब जिस तरह से हरियाणा सरकार की ओर से ये साफ तौर से निर्देश दे दिया गया है, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह चुके हैं कि गन कल्चर को खत्म करेंगे हरियाणा में, और साथ ही अपराधियों पर किसी भी तरीके का जो शिकंजा कसने के लिए अवैध हथियार जो लगातार हम देखते हैं कि हर बदमाश के पास बरामद किए जाते हैं उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। यानी प्रदेश में शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखने के लिए कड़े कदम पुलिस को हैंड फ्री कर दिया गया है। अब पुलिस अपने तरीके से इन पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो शुरू भी कर दी गई है। जैसा कि अभी हाल ही में गुड़गांव के अंदर एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे पुलिस और बदमाशों की बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें जो भी हथियार बरामद किए गए वो अवैध हथियार थे। इसी तरह से हमारे सहयोगी देवेंद्र भी बता रहे थे कि जब वहां पर भी मुठभेड़ हुई या वहां पर भी जो बदमाशों ने किसी प्रॉपर्टी डीलर के वहां एक वारदात को अंजाम दिया, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी अवैध थे।
तो ये अवैध हथियारों के साथ जितने भी अपराध बिल्कुल। होते और हैं, अब गुलशन देखना ये है कि आप पुलिस इसको और किस तरीके से बेहतर तरीके से करेगी ताकि कम से कम ये जो लोगों तक इजी टू एक्सेस हो रहा है वो उसको वो रोके, ताकि लोगों तक ना पहुंचे। और अगर वो नहीं पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसमें सफलता मिलेगी कि जो गन कल्चर है या जो शो ऑफ लोग कर रहे हैं वो शायद थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत शुक्रिया गुलशन, आप जुड़े हो इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार आप देखिए गन कल्चर के खिलाफ जो हल्ला है वो हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन अवैध हथियारों का इस्तेमाल खुलेआम हर्ष फायरिंग के लिए भी होता है, और ख़ासतौर से शादी विवाह या फिर किसी दूसरे समारोह में आप अक्सर देखते हैं लोग गोलियां चलाते हैं, जश्न मनाते हैं। अब रेवाड़ी के लोग इस हर्ष फायरिंग को गलत बता रहे हैं, साथ ही उस पर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बिल्कुल किनारे समाज के लिए गलत है, और मतलब ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बावजूद इसको मतलब करना चाहिए। गन कल्चर से नुकसान क्या होता है, किस प्रकार की सामने दुर्घटनाएं हो जाती हैं? ये मतलब गलत उसकी डायरेक्शन होगी तो पब्लिक में किसी के भी मतलब हानि पहुंचा सकती है, और इसमें ये कोई फायदेमंद नहीं है। देखो जो वो बहुत गलत है। लोग बाग खुशी मनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये बगैर लाइसेंस के जो भी पिस्टल वगैरह आते हैं उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये बंद होना चाहिए। सीधे शांति भावपूर्ण से अपनी खुशियाँ मनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। इसका लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। में ऐसी घटनाओं में जो शादी ब्याह की घटनाएं होती हैं उनमें गन फायर किया जाता है तो किसी को चोट लग जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो और अक्सर जो ऐसी घटनाएं हैं उनमें इलीगल या लीगल जो हथियार इस्तेमाल हुआ है तो थोड़ी सी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर उससे जो दुर्घटना होती है उससे किसी घर का चिराग वो बुझ जाता है, कुछ घर की रोशनी जो है उसका कमाने वाला है वो खत्म हो जाता है। फिर उस परिवार के साथ में जो बीतती है वो वही परिवार जानता है। देखिए जी, गन कल्चर का जो माहौल है आजकल के युवाओं में 15 से 20 साल 22 साल के बच्चे गन लिए घूमते हैं शादी में, पता नहीं वो ऑथराइज होती है, गन ऑथराइज होती है। और चाहिए सरकार को बारीकी से इसकी जांच करनी चाहिए। गलत है जी, ये तो इसके रोक लगनी चाहिए। किस प्रकार का नुकसान होता है इस प्रकार के कल्चर से? इससे तो बहुत सारा नुकसान होता है, आपस में भी झगड़ा का भी वो सब हो जाता है, और किसी को लग भी जाए तो भी नुकसान तो नुकसान ही है। ये जो है जो वायरल होती है, जो फोनों पे वो करते हैं, गन लहराते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को बहुत ही गलत है और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज से आगे जी। तो ये गलत है, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे जो है सरकार कदम उठा रही है और आगे ठीक हो जाएगा। सरकार अच्छी है बीजेपी की जी। तो लगता है आपको कि सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो सही कार्रवाई है, और जो बच्चे हैं जो हैं सोशल मीडिया पर बंदूक लहरा रहे हैं तो उनको क्या कुछ कहेंगे, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है। आने वाले टाइम में जो है बच्चों की जो पीढ़ी आएगी उन पर गलत असर पड़ेगा। बदलाव चल रहा है, लोगों के पास पैसे की आमदनी बहुत ज्यादा हुई है, तो रेंटल इनकम और जो अन्य आमदनी है, चाहे वो जमीनों के रेट तेज हुए, तो कहीं ना कहीं पैसे की भरपूर मात्रा होने से और बच्चों में जो आज रील्स का जमाना जो कल्चर वो देखते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही है। बहुत बड़ा एक कारण है। हमें लगता है कि हम सभी को अपने परिवार के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को या अभी की जो पीढ़ी है उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे कि वो उनका भविष्य खराब ना हो। क्योंकि जितने गैंगवार आजकल चल रहे हैं, आपस में जो स्थितियां चल रही हैं, और ज्यादा तो आजकल जो सोशल मीडिया और रील्स का जो जमाना है, या हमारे जो बड़े फिल्म और इन टाइप के जो वहां भी एक्टिविटीज इस टाइप की हो रही हैं, वो भी गलत है। इन पे भी मुझे लग रहा है सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, और नहीं तो आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य या अभी के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अंधकार में रहेगा। जो कल्चर चला है ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो है गन कल्चर जो चल रहा है आजकल, जो गानों में रील बनाते हैं बच्चे, ये बच्चे आगे चल के इसी तरह की हैबिट हो जाएगी इनको, और फिर गलत काम में जाने के इनके ज्यादा वो होते चांस होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को अवेयर करें इस चीज से, अपने बच्चों को समझाओ कि गलत संगत में ना बैठे, गलत से ना जाए। और जो आजकल मैं कहूँगा सरकार से कि जो इस तरह के गाने बनाते हैं जिनमें हथियारों का यूज होता है या हथियारों के ऊपर बनते हैं, थोड़ा सरकार भी इस पे एक्शन ले कि इस तरह ना हो पाए।
तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी देश का अच्छा भविष्य लेकर चलती है, और वो अभी से इन चीजों में लग जाएगी तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी खतरे में है। जो ये कल्चर है, इस तरह का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें देखेंगे तो बहुत गलत असर पड़ेगा। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए, फिर सरकारी एजेंसी को भी इस तरह का बैन लगाना चाहिए, ये इस तरह की घटनाएं ना हो, अश्लील गाने ना बजे, डीजे का कम इस्तेमाल हो। तो गाँव में तो पंचायतें अपने ऊपर भी फैसला लेती है कि भाई अब की बार डीजे बंद कर दिया, अब की बार भाई इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो समय भी निर्धारित कर दिया कि 2 घंटे बजेगा गाँव में। और ये तो कल्चर बिल्कुल ही गलत है, इसको तो बैन करना चाहिए। और गांव के जो मौजूदा लोग हैं या शहर के मौजूदा लोग हैं, वो इस तरह की कोई बात आती है तो भाई पुलिस प्रशासन को खबर करे और उनको अवेयर करे कि भाई इस तरह की घटनाएं ना घटे समाज में। सरकार को ये बैन कर देना चाहिए, गन जिनको जरूरत है उन्हीं को, जो बिजनेसमैन है या उनको जान का खतरा है उनको देना चाहिए सरकार इसको। और आजकल के जो सॉन्ग आ रहे हैं ना जो गन कल्चर को लेके, उनको बैन करना चाहिए। और आजकल देखा ना बच्चों का शौक है, बुलेट है, उनमें भी पटाखे टाइप की चीजें हैं, इनमें सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। और युवा बच्चे जो नाबालिग हैं उनके पेरेंट्स के ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि बच्चों को सरकार को IT डिपार्टमेंट जो भी है सरकार का, उनको लुकआउट करके उनको सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी करना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो। ये गाने जाते हैं हथियारों के साथ में, ये गाने बिल्कुल गलत हैं। इन गानों से युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि युवा पीढ़ी इन गानों को देखकर हथियारों की तरफ चलती है, जिससे आने वाले टाइम में इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन गानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इन गानों को परमिशन, जो गाना तैयार होता है उसको सरकार से परमिशन लेनी चाहिए। सरकार ने इन गानों को देखकर ही परमिशन देनी चाहिए कि ये गाना ठीक है या गलत है। अगर ये गाना गलत है तो उसको चालू नहीं करवाना चाहिए, उसको वहीं पर गाने को कैंसिल करवाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा होगा, इससे युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी सेफ और सुरक्षित रहे। उनको प्रतिबंध लगना चाहिए, बिल्कुल उनको बोर्ड ऐसा होना चाहिए, उनको देख के पास करे। ऐसे गाने बजते हैं तो उसमें समाज में छोटे छोटे बच्चों में ये ऐसा तरह के गाने आम बुनियाद रखते हैं, बच्चे आए भी कोई ना कोई ऐसी घटना रहती है उससे समाज की संस्कृति महसूस होती है। और हम तो प्रयत्न करते हैं कि सरकार से इस बारे में ध्यान दें और बच्चों को थोड़ा हाँ भविष्य में अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, सीखिए। और ऐसा होना चाहिए तो गानों को पास करते समय। और पानीपत से नारायण सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है आपका। ये मेरे विचार से 2 बात होती है जी। या तो नैतिकता हो आदमी में, जी समाज में जी, या राज का खोप हो। तो समाज से तो आशा नहीं की जा सकती, कोई रिश्ता विश्वास का नहीं रहा। तो राज को, प्रशासन को ही सख्त होना चाहिए इसमें। जी जी, धन्यवाद सर। जी जी, बहुत शुक्रिया नारायण जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को हमारे साथ रखा। मास्टर RK कालिया जी हमारे नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मास्टर RK कालिया जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी जी नमस्कार सर। देखिए, सत्ता में बैठे जो सियासतदान हैं और पुलिस प्रशासन का तालमेल बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर पुलिस प्रशासन चाहे बिल्कुल इस पर लगाम लग सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो। एक मेरी बात भाइयों ने कही, एक बात जो कही आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगा कि जो ऐसे गाने बनते हैं खासतौर पंजाब में, पंजाबी, मैं हालांकि मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं इन चीजों को बड़ा कंडेम करता हूँ, इन पर बैन लगना चाहिए जी, पूरा बैन लगना चाहिए ऐसे गानों पर, तब कुछ फर्क पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया मास्टर RK कालिया जी। तो हल्ला बोल में आज एक बार फिर से जो हल्ला है वो हमने गन कल्चर के खिलाफ बोला है और लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो